आते हैं ये बच्चों को भी मैंने, बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जितनी बार ये सारी चीजें बोलूंगा मुझे पता है लाखों बच्चों में से 1000 बच्चे ऐसे होंगे जो इसको समझ लेंगे और कुछ दिन तक कंटिन्यू कर लेंगे। वो 1000 बच्चे हर बारी मेरे को इंप्रूव करवाने हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, जिस दिन भी आप मोटिवेशन में आए कि भाई आज मैं बहुत हो गया, भाई कचड़ा फैला लिया, अगर अब नहीं सुधारा तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अभी सिलेबस भी कवर होना है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, और अब सिलेबस भी हमारा कवर होना। और फिर अगर मैंने और खराब करा बेटा, आप सभी लोग तीन देखो, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि शायद आपको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरा ये काम भी है कि मैं पढ़ाऊं भी और आपको हमेशा सही रास्ते पर भी डालूं। जस्ट इमेजिन, आप एक दिन में, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका गिल्ट मोड लेना है, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप एक्सक्यूजेस देते हैं उसका जवाब क्या है। ये नहीं कि हाँ सर आपने तो बोला कि यार मैं तो 3 घंटा बर्बाद करता हूं, बाहर की दुनिया कहेगी अरे देखो बच्चे को गिल्ट मोड में डाल रहा हूं। मैं गिल्ट मोड में नहीं डाल रहा हूं, मेरे को आपकी तैयारी ज्यादा समझ आ रही है, ठीक है। जब आप सभी लोग कहते हैं ना कि कई बच्चों ने लगा सर मेरे पास पीवाईक्यूज का टाइम नहीं बचता, सर मेरे पास रिवीजन का टाइम नहीं बचता, ये वाले एक्सक्यूजेस का मैं जवाब देना चाह रहा हूं। जब आप इन सारी चीजों में एक्सक्यूज देते हैं कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, तब मैं बोलता हूं कि भाई तू दिन में 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे, कुछ बच्चे 4 और 5 घंटे पर दिन, पर डे बर्बाद कर रहे हैं। और आपने अप्रोक्सीमेटली, हो तो गए हमारे पास 4 महीने, है ना, अप्रोक्सीमेटली 4 महीने होने वाले, मैं मान लेता हूं 100 दिन मान लो। 100 दिन में अगर आपने 2-2 घंटे भी निकाले हैं ना बेटा, कितना गया है। और मैं आपको लेक्चर प्लानर दिखा दूं, आप एक बार अपना लेक्चर प्लानर खोल के देखिएगा, ठीक है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, प्रयास में अप्रोक्सीमेटली 150 लेक्चर्स दिए गए हैं और हर लेक्चर 2 घंटे के हिसाब से 300 घंटे में फिजिक्स हमें पढ़ानी है। और आपने 100 दिन में 2-2 घंटे जो बर्बाद करे वो 200 घंटे होते हैं। दैट मीन्स अगर आपने यहां तक भी करा होता तो आपकी फिजिक्स जो टीचर पढ़ा रहा है उतना आप कवर कर गए होते। अब ईमानदारी से देखना, आप कहोगे सर 200 घंटे कितने मैटर करते हैं? 200 घंटे बहुत मैटर करते हैं भाई। मेरे को या किसी भी टीचर को 200-250 घंटे ही दिए हैं पढ़ाने के लिए, पूरा सिलेबस, जेई मेंस, एडवांस, पीवाईक्यू सब 200-250 घंटे ही दिए हैं, तूने उतना बर्बाद कर दिए। अब इसमें तू गिल्ट मोड में आ जाए तो ये गलत बात है। मैं कह रहा हूं इसको समझ कि यही तेरा रीजन है कि तेरे को जो दूसरी जगह पर समय नहीं मिल पा रहा है। तो बेटा प्रैक्टिकल होइए और कुछ एक्शंस लेना अपनी लाइफ में स्टार्ट करिए। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर। अगर आप नहीं बनेंगे तो कोई और करेगा और वो बन जाएगा आगे, और फिर आप कहोगे कि यार दूसरे को कैसे मिल गया, क्योंकि उसने मेहनत करी है भाई। अब तू समझ, तू अगर मेहनत करे, अपने इस टाइम को कंट्रोल करे और तेरा सिलेक्शन हो जाए, फिर दुनिया तेरे को बोले अरे भाई ये तो ऐसे ही निकल गए, तेरे को कैसा लगेगा? तो तू सिर्फ क्राई मत कर कि भाई दूसरे को सिलेक्शन हो रहा है, वो उस रास्ते पर जा रहा है जो एक्चुअली में नीडेड है। समझ रहे हो आप सभी लोग? ठीक है, तो आप सभी लोग प्लीज इस चीज को समझिए कि हमें गिल्ट मोड में नहीं जाना है, हमें अब एक्शन मोड में जाना है। आप सभी लोग अपने कमेंट्स को अब चेंज करेंगे। क्लास के बाद पूरा दिन जब आप सोने जा रहे हो, प्लीज एक बार लेक्चर में आने के बाद बोलिएगा कि सर आज मैंने इतना समय एक्स्ट्रा बचाया है। मैं आपको आपकी नींद में से टाइम काटने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको अपने फैमिली टाइम में से टाइम काटने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके वेस्टेज टाइम में से काटने के लिए कह रहा हूं। और अगर आपने आज भी सुधार लिया बेटा, मैं आपको बताता चलूंगा कि इस टाइम के बाद अब आपके पास वापस आने का टाइम नहीं है, अभी भी टाइम है, ठीक है। जब बच्चे यूट्यूब पे कोई भी बैच लॉन्च होता है, बच्चे कहते हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? एग्जाम से 1 महीने पहले पॉसिबल नहीं है। 1 महीने पहले सिर्फ देखो, वहां से सिलेक्शन लेना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये है कि आप रिवीजन, अगर आपने तैयारी करी है तो आप रिवीजन मोड में अगर आ रहे हैं, आप खुद से रिवीजन कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, लेकिन टीचर के साथ रिवीजन कर रहे हैं तब आपका वहां से भी पॉसिबल है। लेकिन आपको उस समय पढ़ा हुआ होना चाहिए, 70-80% आपको हर चैप्टर का आना चाहिए। कई सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े, पीवाईक्यूज हो रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बार बार रियलिटी बताता चलूंगा बेटा, यही चीज का 30% भी अगर आपने 11th क्लास में किया होता। अब देखो ना, बुरी लगेगी बात, लेकिन दिस इज द रियलिटी। मैंने बच्चों को फील करते हुए देखा है, ये बोलते नहीं है बच्चे, लेकिन दिस इज द रियलिटी। और आप अपने जूनियर्स को भी बताइएगा, 11th क्लास के जूनियर्स को भी बताइएगा कि भाई 11th की फिजिक्स में सारे चैप्टर ही ऐसे हैं, 30% भी अगर आपने किया होता, मान लो आपने सिर्फ फेजर तक ही पढ़ा, ना ही सिंपल पेंडुलम पढ़ा, ना ही कंपाउंड, कुछ नहीं पढ़ा, फेजर तक ही ध्यान से पढ़ा होता, क्या आज बेनिफिट होता? होता। क्योंकि जब फेजर चल रहा होता तब आप कहते कि यार इतना तो पढ़ा हुआ है मैंने, है ना, उसके बाद का नहीं आता सर।
तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी रिलैक्स स्टेट में होती। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं जो आप परफेक्शन के पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है, जो आप परफेक्शन के पीछे दौड़ रहे हैं, अभी भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मेरे से ये एडवांस में, एक बच्चे ने लिखा था सर एडवांस के 15 में से 4 हुए। तेरे से 4 तो हुए, कुछ से 6 हुए हैं, कुछ के 9 हुए हैं। सबका मैंने क्या बोलता, आप प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करना सीखिए बेटा अपना, ठीक है। अगर आपने आज वो 4 भी ट्राई नहीं करे होते तो जेई एडवांस से पहले आपको वो 4 का भी लोड होता। मैं कहता हूं कुछ तो चल आगे। यस, तो धीरे धीरे आप अपने प्रोग्रेस को करिए, ठीक है, और ज्यादा लोड लेके मत करिए, कोई गिल्ट मोड लेके मत चलिए, लेकिन यस एक्शंस की तरफ आइए और अपने इंप्रूवमेंट की तरफ देखिए। क्लियर? हाँ, अब मेजॉरिटी बच्चों ने पीवाईक्यूज करे होंगे एंड आई होप, ठीक है, कि आप लोगों को ये रियलिटी पता लग गई होगी कि जस्ट बिकॉज इन क्लास 11th यू आर सैचुरेटेड, यार इतना सब कुछ पढ़ पढ़ के, और शायद आपकी कुछ कमियां भी रही, उसकी वजह से आपने एसएचएम जाने दिया, लेकिन इतना कठिन था नहीं, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली करी जा सकती है, लेकिन उतने टाइम में हमारे क्या पीवाईक्यूज डन हो रहे हैं? यस,